तो गाइस बीते कुछ दिनों में कई सारी मूवीज के ट्रेलर्स आए। सिनेमाकॉन हुआ जिसमें सोनी के स्पाइडरमैन विलेंस वाले यूनिवर्स से क्रेवन द हंटर का टीजर दिखाया गया और एमसीयू की फैंटास्टिक फोर जैसी मूवीज से भी बहुत सारे रूमर्स और अपडेट्स हैं जिनको आज इस आईसी न्यूज के थर्ड एपिसोड में देखेंगे और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, उनको रिव्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले मार्वल की ही बात करते हैं। अब जब से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज आई हैं तब से एक चीज हमेशा सुनने को मिलती थी कि ग्रूट की वॉइस देने के लिए पारिवारिक एक्टर विन डीजल को लगभग $54 मिलियन मिले हुए हैं। मतलब सिर्फ आई एम ग्रूट और वी आर ग्रूट बोलने के लिए बोरों में भर भर के पैसा मिला है। तो यही बात अभी जब किसी ने गार्डियंस मूवीज के डायरेक्टर जेम्स गन से ट्विटर पर पूछी तो उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है, बट अब कितना भी कम या ज्यादा पैसा मिल रहा हो पर विन डीजल इसमें फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा गार्डियंस वॉल्यूम 3 मूवी के फर्स्ट रिव्यूज भी आ गए हैं जिसमें मूवी को काफी अच्छा और इमोशनल बोला जा रहा है। खैर, जैसी एमसीयू की करंटली दिशा और दशा चल रही है ऐसे में उनको और हमें दोनों को अच्छी एमसीयू मूवीज की जरूरत है। इस मूवी में स्टार लॉर्ड यानी क्रिस प्रैट के मुंह से एफ वर्ड भी सुनाई देगा जो कि मार्वल के अकॉर्डिंग पहली बार किसी एमसीयू मूवी में होगा। इससे पहले मून नाइट और आयरन मैन 2 में भी ट्राई किया गया था ये वर्ड, बट वहां सेंसर हो गया था। एमसीयू के अलावा दूसरी मार्वल मूवीज में ये अपशब्द कई बार यूज किए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि खाली इन शब्दों से ही मूवीज अच्छी हो जाती हैं, जो कि हिंदी वर्जन में वैसे भी नॉर्मल कर दिया जाता है, लेकिन हॉलीवुड वालों को इतने में ही मजा आ जाता है तो क्या कर सकते हैं। बट अगर एमसीयू में कोई ये गाली गलौज को सबसे ज्यादा डिजर्व करता था तो वो अपने निक फ्यूरी यानी सैमुअल जैक्सन थे। बेचारे की कई बार गालियां आधी अधूरी ही छूट गई मूवीज में। इसके अलावा स्कारलेट विच स्टार एलिजाबेथ ओल्सन ने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की शूटिंग शुरू होने तक भी ये नहीं बताया गया था कि स्कारलेट विच मूवी की विलेन होने वाली है। मतलब गजब सीक्रेट तरीके से काम करते हैं मार्वल वाले। लेकिन एलिजाबेथ ओल्सन को स्कारलेट विच के विलेन बनने का आइडिया भी ना होना थोड़ा अजीब है, वो भी तब जब वांडाविजन शो में उनके कैरेक्टर ने एक पूरे गांव को किडनैप कर लिया था। मतलब तब तो आइडिया लग जाना चाहिए था। अब नेक्स्ट न्यूज है फैंटास्टिक फोर से। तो जितने ज्यादा कास्टिंग रूमर्स इस मूवी के लिए आते जा रहे हैं उतना तो आज तक मैंने किसी के लिए नहीं देखा। लेटेस्ट रूमर ये है कि मूवी में गैलेक्टस भी होगा जिसके लिए एक्टर एंटोनियो बैंडेरास को कंसीडर किया जा रहा है। इससे पहले न्यूज थी कि मिला कुनिस को सू स्टॉर्म के लिए कास्ट कर रहे हैं, फिर सुनने में आया कि द थिंग का जेंडर स्वैप करके उसको मिला कुनिस प्ले करेंगी, जो कि मेरे ख्याल से हिस्ट्री का सबसे बेकार कास्टिंग मूव होता। खैर, मिला कुनिस ने मना कर दिया इन रिपोर्ट्स को और बताया कि वो तो फैंटास्टिक फोर मूवी में नहीं है, बट उनको पता है कि कौन है मूवी में। तो ये जो बवाल है कास्टिंग का ये शायद अब तभी शांत होगा जब मार्वल कास्ट अनाउंस कर देगा। इसके अलावा सोनी ने सिनेमाकॉन में क्रेवन द हंटर का ट्रेलर भी दिखाया है जिसका डिस्क्रिप्शन बाहर आया है कि ये मूवी आर रेटेड होगी और इसमें काफी ज्यादा खून खराबा है। एक सीन में तो बताया जा रहा है कि क्रेवन ने एक बंदे की नाक काट ली अपने दांतों से और खून कैमरा पर थूक दिया। तो काफी वॉलेंट डिस्क्रिप्शन है, बस उम्मीद है कि उस नक्कटे बंदे को खांसी जुकाम न रहा हो। अब क्रेवन द हंटर मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन विलेन है जिसको सोनी अपने विलेंस वाले यूनिवर्स का न्यूएस्ट पार्ट बना रहा है। इस मूवी में राइनो भी होगा जिसको द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट में देखा था, बट यहाँ इसकी स्टोरी थोड़ी अलग होगी। इस मूवी में ये अपनी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट करेगा जिससे इसकी बॉडी राइनो जैसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब एरन टेलर जॉनसन पहले एमसीयू में क्विकसिल्वर भी बन चुके हैं, अब फिर से एक मार्वल मूवी में वो क्रेवन द हंटर का पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये रोल करंटली उनकी पर्सनैलिटी पर ज्यादा सूट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है जेम्स गन की, जिन्होंने रिसेंटली बताया कि जिस तरह से गार्डियंस की टीम को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया तो उनके हिसाब से कुछ सीन्स में गार्डियंस को मार्वल ने सही से पोर्ट्रे नहीं किया। अब मैं यार इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि गार्डियंस को सिनेमैटिक पहचान जरूर जेम्स गन ने दी है, बट इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस का एक एक सीन कमाल का था और ट्रू टू द कैरेक्टर था। तो अब मार्वल के बाद डीसी यूनिवर्स को देखते हैं, लेकिन बात जेम्स गन की ही करेंगे क्योंकि वो दोनों जगह हैं। तो अभी जब गन से पूछा गया कि कुख्यात एक्टर इजरा मिलर का एज द फ्लैश उनके न्यू डीसीयू में क्या फ्यूचर होने वाला है, तो गन ने जवाब दिया कि देखते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं आगे। तो मतलब गन अंकल देखना क्या चाहते हैं कि फ्लैश मूवी की सक्सेस या फिर इजरा मिलर का एक और कांड करने का वेट कर रहे हैं वो। लेकिन जैसे कि इनसाइडर रूमर्स हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इजरा मिलर के फ्लैश का नए डीसीयू से काम तमाम होने वाला है। जेम्स गन ने यह भी बताया कि उनकी मूवी सुपरमैन लीगेसी कॉमेडी नहीं होगी बल्कि सिंसियर मूवी होगी। लेकिन जिस तरह की मूवीज गन ने अपने पूरे करियर में बनाई हैं उस हिसाब से कॉमेडी को छोड़ना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा एक्वामैन 2 के ट्रेलर की फुटेज का डिस्क्रिप्शन भी बाहर आया था जिसमें ब्लैक मैंटा और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से वापस आया है और मोर एक्वामैन का भाईचारा भी दिखाया गया है। एम्बर हर्ड भी वापस आई है एज मीरा। बेसिकली मूवी की वाइब ये है कि पहली मूवी में एक्वामैन सी वर्ल्ड का किंग तो बन गया, बट अब उसे ये प्रूव करना है कि कैसे वो पूरे किंगडम को लीड कर सकता है, हर किसी को साथ लेकर और जिनसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी भी हेल्प लेकर। अब नेक्स्ट न्यूज है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट के न्यू ट्रेलर की, जो कि इस फ्रेंचाइज की 7th मूवी है और 2018 की बम्बलबी की सीक्वल है।
ये ईयर 1994 में सेट है, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम है, एनिमल्स और मशीन्स का फ्यूजन मैक्सिमल्स भी है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो है यूनिकॉर्न। ये प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग लेवल थ्रेट है जिसको लॉर्ड ऑफ केओस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ जैक स्नाइडर फैंस के लिए है। तो रिसेंटली स्नाइडर ने बताया कि उनके DCU के एक अल्टरनेट विजन में ज्यूस और अदर गॉड्स को आगे चलकर क्रिप्टोनियन दिखाना था, और मैन ऑफ स्टील में जो क्रैश्ड स्काउट शिप दिखी थी उसके क्रैश के लिए एरिस रिस्पॉन्सिबल होने वाला था। लेकिन स्टूडियो को आइडिया पसंद नहीं आया, तो ये पार्ट DCU स्टोरीज में अनटोल्ड ही रहा। अब हो सकता है कुछ लोगों का आइडिया सुनने में अच्छा लग रहा हो, बट ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता गॉड्स की ओरिजिन और उनकी पावर टाइप्स को लेकर। DCU में सुपरमैन की इंपॉर्टेंस भी कम होती है इससे। खैर, आपका सोचना क्या है इस पे कमेंट्स में बताओ। अब आज इस अपडेट्स और उस पर मेरे रिएक्शंस वाले वीडियो में इतना ही। अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर डालो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर डालो इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आई स्पेयर।